प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की मैं विश्वास करती हूँ आप सभी ब्लेस्ड होंगे और खुदावन का रूह पाक आज आपको टच करेगा, साथ करेगा और यह वचन आप लोगों के जीवनों में, आपकी ज़िंदगी में बोया जाएगा और 1000 गुना फल लेके आएगा। और मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। हर एक उलझाने वाले पाप को दूर करें, जैसे कि पवित्र बाइबल 2 शमूएल 12 की 8 आयत में लिखा है, फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि दाऊद ने अपने जीवन में व्यभिचार का पाप किया, तो उसने उस पाप को छुपाने के लिए अपने सैनिक और बत्शेबा के पति को मरवा डाला। लिखा है, तब यहोवा का क्रोध दाऊद पर भड़का और परमेश्वर ने नातान नबी को दाऊद के पास यह कहने के लिए भेजा कि अगर दाऊद पाप न करता और इसी तरह से अपनी सेवकाई में बना रहता तो मैं इसे बहुत कुछ और भी देने वाला था। परमेश्वर कहते हैं, मैंने तुझे शाऊल का घराना दिया, मैंने तुझे यहूदा और इज़राइल का राज्य दिया, और अगर यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। लेकिन तुमने बत्शेबा के साथ पाप करके मुझे रोक दिया कि मैं तुझे और आशीषें ना दूं। 90% लोग इसी तरह से अपनी आशीषों को गवाते हैं, पर वो जानते हैं कि उन्होंने पाप करके क्या गवाया है। दाऊद कभी भी यह न जान पाया कि उसने क्या गवाया है। जिस तरह से उसने बत्शेबा के पति को गलत तरीके से मरवाकर उसको अपनी पत्नी बना लिया, उसी तरह से दाऊद को बदला मिला। उसके घराने से तलवार कभी भी दूर नहीं हुई। बाइबल कहती है, उसके अपने ही बच्चे उसके विरोधी हो गए, उसके जीवन में मुसीबतें आईं, और जब तक उसने उस पाप का पश्चाताप नहीं किया। एक मसीही व्यक्ति पाप तब करता है जब वो अविश्वास में चला जाता है। शैतान किसी न किसी तरीके से उसके हृदय में अविश्वास का बीज डाल देता है। जब अविश्वास का बीज बोया गया तो फिर उस पर पानी लगता है और वो बड़ा होते होते एक दिन पाप का रूप धारण कर लेता है। फिर जब एक इंसान पाप कर बैठता है तो तब परमेश्वर बोलते हैं कि जैसा अब तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे साथ होगा। क्योंकि इंसान पाप तब करता है जब उसे पता चल जाता है कि अब शायद मेरी चंगियाई नहीं होगी, अब शायद मुझे गरीबी से आज़ादी नहीं होगी। अब वो छोटा बीज जो शैतान ने बोया था वो धीरे धीरे बड़ा होकर पाप का रूप धारण कर जाता है, और वो पाप अविश्वास का नतीजा है, जो यह बता रहा है कि हमें परमेश्वर की व्यवस्था पर और उसकी प्रतिज्ञा पर और उसके समय पर भरोसा नहीं करना। जो लोग परमेश्वर के वचनों को गंभीरता से लेते हैं तो समय आने पर परमेश्वर आपको भी गंभीरता से लेंगे। वो आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और आपको शर्मिंदा नहीं होने देंगे। आमीन। और यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं ये अंगीकार करती हूँ कि आपके वचनों पर मैं विश्वास करूँगी और अपने जीवन से उन्हें अंगीकार करूँगी, तब शैतान मुझे कभी भी पाप में न गिराने पाएगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। दाऊद ने जब पाप किया तो उससे उसके घराने पर तलवार चली। तो आपने पाप नहीं करना, आपने खुदावन के वचन का अंगीकार करना है, खुदावन के वचन को अपनी लाइफ में अपनाना है कि चाहे वो चंगा करे चाहे ना करे, चाहे वो दे चाहे न दे, तो भी वो हमारा परमेश्वर होना चाहिए। हमने पूरे मन के साथ खुदा को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करना है और खुदा के वचनों पर चलना है, क्योंकि वो देने की सामर्थ्य रखता है। वो आज कल हर वक्त एक सा रहने वाला परमेश्वर है। वो अब्राहम का परमेश्वर है,
वो जिंदा परमेश्वर, वो हन्ना का परमेश्वर जो देने की सामर्थ्य रखता है, वो हमारा परमेश्वर है जो आज भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की सामर्थ्य रखता है। सो हमें उससे मांगना है, उस खुदावन से, क्योंकि वचन कहता है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा। सो हमें मांगना है खुदा से, खुदा को पुकारे आज, खुदावन फिर आपको आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह।